आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पे। नेपाल बॉर्डर से बिहार में घुसे जैश के 3 आतंकी, पूरे राज्य में हाई अलर्ट। उज्ज, रावी, ब्यास और सतलुज उफनाई गांव डूबने से हजारों लोग बेघर। बीजेपी ने राहुल गांधी की यात्रा में पीएम मोदी के अपमान का लगाया आरोप। निषाद पार्टी की खुली चुनौती, अपना दल पहले ही नाराज, एनडीए में शुरू हो गई प्रेशर पॉलिटिक्स। रूस ने कीव में की मिसाइलों की बौछार, यूरोपीय यूनियन की बिल्डिंग को भारी नुकसान। पाकिस्तान में क्या रेयर अर्थ मिनरल्स का खजाना मिल गया है, मुनीर बोले 5 साल में बदल जाएगी तस्वीर। किम जोंग और पुतिन को बुलाकर अमेरिका को क्या दिखाना चाहता है चीन। इस छोटे से देश की महिला पीएम ने ट्रंप की कर दी वार्निंग। और स्टार खिलाड़ियों की वापसी, लेकिन टीवी से दूर दलीप ट्रॉफी। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में आतंकी खतरा बढ़ गया है। खुफिया इनपुट के बाद पूरे राज्य में हाई अलर्ट जारी किया गया है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के प्रतिबंधित संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 3 आतंकी नेपाल के रास्ते बिहार में घुस चुके हैं। इनकी पहचान हसनैन अली, आदिल हुसैन और मोहम्मद उस्मान के रूप में हुई है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले आतंकी खतरा मंडराने लगा है। पुलिस मुख्यालय को मिली अहम खुफिया जानकारी के बाद पूरे राज्य में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। खबर है कि नेपाल के रास्ते पाकिस्तान के 3 आतंकी बिहार में दाखिल हो चुके हैं। ये आतंकी प्रतिबंधित संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए हैं। इनकी पहचान रावलपिंडी निवासी हसनैन अली, उमरकोट निवासी आदिल हुसैन और बहावलपुर का रहने वाला मोहम्मद उस्मान के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि ये तीनों आतंकी अगस्त के दूसरे हफ्ते में काठमांडू पहुंचे थे, वहीं से पिछले हफ्ते नेपाल बॉर्डर पार करके बिहार में दाखिल हुए हैं। पंजाब के 8 जिले भीषण बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। रावी दरिया में उफान के कारण बुधवार को पठानकोट के माधोपुर हेडवर्क्स के 4 गेट टूट गए, जिससे वहां तैनात 50 कर्मचारी फंस गए। उन्हें हेलीकॉप्टर से निकाला गया। वहीं गुरदासपुर जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय दबुड़ी में रात से फंसे 381 विद्यार्थियों और 70 शिक्षकों को सुरक्षित निकाल लिया गया। उधर पाकिस्तान में रावी दरिया में बाढ़ के कारण श्री करतारपुर साहिबा गुरुद्वारा व करतारपुर कॉरिडोर में पानी भर गया है। श्री अकाल तख्त साहिब के कार्यवाहक जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गच ने बताया कि पाकिस्तान से मिली जानकारी के अनुसार श्री करतारपुर साहिब के मुख्य दरबार सहित पूरे परिसर में कई फीट पानी घुस गया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान आज फिरोजपुर बाढ़ प्रभावित गांव का दौरा कर रहे हैं। मान सीमावर्ती गांव बोरके में बने राहत कैंप में लोगों से मिले। फिरोजपुर में सरहिंद नहर पर बना पुल टूट गया, जिससे कई गांवों का संपर्क कट गया है। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कांग्रेस के एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी किए जाने का आरोप लगाया है। पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, दरभंगा की रैली के मंच से जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी की मां और प्रधानमंत्री जी के लिए कहा गया, उससे ठीक पूर्व लगभग 5-7 दिन से राहुल गांधी प्रधानमंत्री जी को तू कहकर संबोधित कर रहे हैं। राहुल गांधी पीएम मोदी 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं। भारतवर्ष अमर्यादित भाषा को पसंद नहीं करता है। वहीं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, जिन्होंने दशकों तक बिहार में वोट चोरी की और गरीबों के वोट को लूटा, वहीं आज वोट चोरी के बारे में ज्यादा चिल्ला रहे हैं। इन्होंने तो आज सारी हदें पार कर दी। पीएम मोदी को उन्होंने अपशब्द कहे, क्या यही उनके राजनीतिक आदर्श हैं? उधर कांग्रेस नेता पवन खेरा ने कहा, ये सब ध्यान भटकाने की बातें हैं। ये ना हमारी परंपरा है और ना हम ऐसी बातें करते हैं। हमारे सवाल इतने तीखे हैं कि भाजपा जवाब नहीं दे पा रही है, इसलिए वो ऐसे मुद्दे को उठा रहे हैं जहां हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो सकता। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की मताधिकार यात्रा आज मोतिहारी पहुंची।
उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की रणभेरी बजने में भले ही अभी समय हो, लेकिन राजनीति अभी से गर्मा गई है। इस गर्माहट की शुरुआत सत्ता पक्ष की ओर से हो गई है। दरअसल योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद के तेवरों ने बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। निषाद पार्टी ने बीजेपी को खुले चुनौती देते हुए कहा है कि अगर छोटे दलों से उसे कोई फायदा नहीं दिखता तो गठबंधन तोड़ दें। संजय निषाद ने अपने बयान में यहां तक कह दिया कि बीजेपी की जीत उसके अकेले की नहीं है, ये जीत सभी सहयोगी दलों की साझी है। उनके इस बयान के बाद से यूपी की राजनीति गर्मा गई है और सवाल उठने लगे हैं कि क्या बीजेपी गठबंधन को बनाए रख पाएगी या कोई नया राजनीतिक मोड़ आएगा। वहीं राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि यह मिशन 2027 को लेकर दबाव बनाने की पॉलिटिक्स का एक हिस्सा मात्र है। दबाव की राजनीति कर रहे सहयोगी दल 2027 का विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे बीजेपी के सहयोगी दल दबाव की राजनीति तेज करने लगे हैं। कीव में रूस की ओर से किए गए ताजा हमले में यूरोपियन यूनियन के प्रतिनिधि मंडल भवन को भारी नुकसान हुआ है। इस बात की जानकारी यूक्रेन में यूरोपीय यूनियन की राजदूत माथेर नोवा के हवाले से दी है। रिपोर्ट की माने तो रूस ने बुधवार रात यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइलों की बौछार कर दी, जिसमें कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जनों घायल हुए हैं। वहीं प्रतिनिधि मंडल भवन पर हुए हमले में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। राजदूत कैटरीना माथेर नोवा ने हमले की कड़ी निंदा करते इसे शांति प्रयासों के प्रति मॉस्को का सच्चा जवाब बताया। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा ने कहा कि वह इस हमले से भयभीत हैं और उन्होंने यूक्रेनी लोगों को और यूरोपीय संघ के कर्मचारियों के प्रति समर्थन व्यक्त किया है। अमेरिका ने इसी महीने बलोच लिबरेशन आर्मी को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन के रूप में मान्यता दी, तो इसका एक मतलब यह भी निकाला गया कि बलूचिस्तान में अमेरिका रेयर अर्थ मिनरल्स के खनन के लिए सोच रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेरिका और पाकिस्तान के संबंधों में आश्चर्यजनक रूप से सुधार हुआ है। दोनों देशों में रेयर अर्थ मिनरल्स को निकालने पर भी बात हो रही है। रेयर अर्थ मिनरल्स 17 मेटेलिक तत्वों का समूह है जो कई हाईटेक उत्पादों के लिए अनिवार्य होते हैं। रेयर अर्थ मिनरल्स के बिना स्मार्टफोन्स, इलेक्ट्रिक गाड़ियां और विंड टर्बाइन्स बनाना संभव नहीं है। रेयर अर्थ मिनरल्स पर अभी चीन का दबदबा है और चीन जब किसी देश से नाराज होता है तो इसकी आपूर्ति कम कर देता है। भारत के मामले में भी चीन ऐसा कर चुका है। बीजिंग के बीचों बीच होने वाली सैन्य परेड में उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का साथ साथ मौजूद होना अपने आप में बड़ा पल होगा। यह शी जिनपिंग के लिए एक अहम कूटनीतिक जीत भी होगी। चीन राष्ट्रपति लंबे समय से दुनिया के सामने बीजिंग की ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वह सिर्फ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में नहीं, बल्कि एक मजबूत कूटनीतिक खिलाड़ी के तौर पर भी अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि चीन एक स्थिर कारोबारी साझेदार है, जबकि ट्रंप के टैरिफ ने दुनिया भर के आर्थिक रिश्तों को अस्त व्यस्त कर दिया है। डेनिश प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने कहा है कि डेनमार्क के आंतरिक मामलों और ग्रीनलैंड में किसी भी तरह का दखल अंदाजी वो बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने यह बात उन रिपोर्टों के बाद कही है जिनमें कहा गया है कि व्हाइट हाउस से जुड़े अमेरिकी नागरिक ग्रीनलैंड में गुप्त गतिविधियों में शामिल हैं। डेनिश प्रसारक डीआर के हवाले से बताया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़े करीब 3 अमेरिकी नागरिक ग्रीनलैंड में गुप्त गतिविधियां चला रहे हैं, जिसमें निजी नेटवर्क स्थापित करना और आर्कटिक द्वीप पर अमेरिकी नियंत्रण के प्रति उनके रुख के आधार पर स्थानीय हस्तियों की सूची तैयार करना शामिल है। फ्रेडरिक्सन ने कहा, ग्रीनलैंड के मामले में हमारी स्पष्ट असहमति है। डेनमार्क साम्राज्य के आंतरिक मामलों और ग्रीनलैंडिक लोकतंत्र में कोई भी हस्तक्षेप अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार इस मामले को बहुत गंभीरता से लेती है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि वाशिंगटन ने आरोपों का स्पष्ट रूप से खंडन नहीं किया है। उन्होंने कहा, अमेरिकियों ने आज जो रिपोर्ट पेश की है उसे स्पष्ट रूप से खारिज नहीं किया गया है, यह निश्चित रूप से गंभीर है। ग्रीनलैंड के विदेश मंत्री विवियन मोर्ट्सफेल्ड की बैठक फ्रेडरिक्सन ने कहा कि उन्होंने ग्रीनलैंड के विदेश मंत्री विवियन मोर्ट्सफेल्ड की उपस्थिति में एक बैठक में अमेरिकी सीनेटरों के समक्ष यह मुद्दा उठाया था।
दिलीप ट्रॉफी 2025-26 में क्वार्टर फाइनल मुकाबलों की शुरुआत 28 अगस्त को बेंगलोर में हुई। नॉर्थ जोन और ईस्ट जोन का मुकाबला भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड के सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड में हो रहा है। वहीं सीईजी ग्राउंड बी पर सेंट्रल जोन और नॉर्थ ईस्ट जोन की टक्कर हो रही है। टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही बाकी की 2 टीमें साउथ जोन और वेस्ट जोन को सीधे फाइनल में एंट्री मिली है। बीसीसीआई की ओर से क्वार्टर फाइनल मुकाबलों के लिए लाइव प्रसारण या स्ट्रीमिंग उपलब्ध नहीं कराया गया है। ऐसे में दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई फैंस की ओर से भारी आलोचना झेल रहा है। बीसीसीआई ने हालिया समय में घरेलू क्रिकेट में स्टार खिलाड़ियों की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया है। इसी साल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 में मिली 1-3 से हार के बाद रोहित शर्मा, विराट कोहली और केएल राहुल जैसे दिग्गज खिलाड़ियों ने रणजी मुकाबले खेले थे। इसे घरेलू टूर्नामेंट्स की अहमियत बढ़ाने के लिए बड़ा कदम माना गया था।